अभी डीआरडीओ ने माइलस्टोन अचीव किया था अपना इंडिजिनस हाई स्पीड रॉकेट स्लेड इजेक्शन सिस्टम और एस्केप सिस्टम को टेस्ट करके, जो चंडीगढ़ में लोकेटेड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में कंडक्ट हुआ। वहीं पर एक रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड सिस्टम बनाया गया है। तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एलसीओ को उसके ऊपर मूव करवाया जाता है और ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया जाता है। देखो, बहुत ही दुखद घटना हुई थी अभी दुबई एयर शो में, जहां पर हमारा तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता है और जो उसमें पायलट थे वो शहीद हो जाते हैं। पायलट की सेफ्टी भी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, इसी वजह से ये इजेक्शन सिस्टम और फास्टली टेस्ट करा गया। खैर, ये पहले होना चाहिए था। अब टेस्ट के साथ साथ आपने जी फोर्स के बारे में सुना होगा, तो जी फोर्स के बारे में भी बताती हूँ, पर पहले टेस्ट को समझो। इसमें मल्टीपल कोलैबोरेशन थी डीआरडीओ के साथ, एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आती है, एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो गवर्नमेंट ओन बॉडी है, और साथ में इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व थी। बेशक ये टेस्ट रेलवे ट्रैक के ऊपर करा गया, आपने वीडियोस भी देखी। एक एलसीए था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें डमी पायलट की फॉर्म में बिठाया गया था और फिर जाके ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करा गया। सारी की सारी कंडीशनिंग वैसी ही थी जैसे एक एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिकली हवा में फेस करता है। वही पिच, वही ड्रैग, वही टर्बुलेंस, वही रोटेशनल फोर्सेस। जैसे जब वो स्लेड के ऊपर एलसीए मूव करता है तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। फिर था इजेक्शन का सीक्वेंसिंग, जिसमें 4 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1 आता है कैनोपी का रिमूवल, नंबर 2 इजेक्शन ऑफ सीट, नंबर 3 स्टेबलाइजेशन ऑफ सीट एंड नंबर 4 पैराशूट की ओपनिंग। सबसे पहले कैनोपी टूटी, वो जो ग्लास लाइक स्ट्रक्चर पायलट के ऊपर होता है उसका टूटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर एक इनिशियल स्पार्क जनरेट होता है जिसकी वजह से सीट इजेक्ट करती है। उसके बाद सीट और पायलट के बीच का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट होता है जब तक पैराशूट ओपन ना कर जाए, और इन सब के बीच में जो गैपिंग आती है वो मिली सेकेंड्स में आती है। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि जो पायलट की सेफ्टी है वो कितनी ज्यादा रिस्की होती है जब एक एयरक्राफ्ट से इजेक्शन करनी पड़ जाती है। अब जब एयरक्राफ्ट से हाई स्पीड पे इजेक्शन करी जाती है तो मल्टीपल कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत एक्सट्रीम एरोडायनेमिक फोर्सेस एयरक्राफ्ट में फेस होती हैं। नंबर 2 इजेक्शन लो ऑल्टीट्यूड या फिर हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर, 0 या फिर सुपरसोनिक स्पीड पे भी। नंबर 3 जब एयरक्राफ्ट से मैन्यूवरिंग शो करी जाती है, डिफरेंट शेप्स बनाई जाती है, इन्वर्जन शो करे जाते हैं, तब भी इजेक्शन करनी पड़ सकती है। तो जो पायलट की सेफ्टी है वो इंश्योर करी जा सके, इसी वजह से इजेक्शन सीक्वेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। अब ये जो जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, 2 तरह की है, जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव। जी पॉजिटिव फोर्स जो पायलट है वो हेड से फीट की तरफ फेस करते हैं, यानी कि जो ब्लड की सर्कुलेशन चलेगी ज्यादा प्रेशर फीट की तरफ को आएगा। इस कंडीशन में ग्रे आउट से ब्लैकआउट पायलट फेस करते हैं, और ये तब फेस होती है जब शार्प टर्न लेना पड़ जाए या फिर फ्री फॉल की फॉर्म में एयरक्राफ्ट नीचे की तरफ को आता है। दूसरी आती है जी नेगेटिव फोर्स, जिसमें ब्लड का जो प्रेशर है, सोच के चलो जैसे एयरक्राफ्ट बिल्कुल इन्वर्टेड है, यानी कि हेड की तरफ को सारा ब्लड फ्लो आएगा, और इस कंडीशन में रेड आउट्स होते हैं, आंखें पूरी लाल हो जाएंगी, हेड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, हेमरेजेस के भी चांसेस रहते हैं, और जी नेगेटिव फोर्स ज्यादा